एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए कौशल सर क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल सर अपने यूट्यूब चैनल कौशल सर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो मैंने नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाई थी। ये प्रश्न नेट एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, यूपी टेट, सी टेट, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। आज मैं आपके लिए इसी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी नई वीडियो। नई शिक्षा नीति 2020 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। मेरा पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है? फ्रेंड्स, भारतवर्ष में यह परंपरा रही है कि आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही उस आयोग को जाना जाता है। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन अध्यक्ष होने के नाते इस आयोग को कस्तूरीरंगन आयोग के नाम से जाना जाता है और इसी के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कस्तूरीरंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 31 मई 2019 को कस्तूरीरंगन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। यह डेट पूछ ली जाती है, जैसे कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, मुदालियर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो ये रिपोर्ट भी पूछ ली जाती है, पूछी जाएगी कि कस्तूरीरंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को प्रस्तुत की थी। सदस्यों के नाम और इनकी संख्या पूछी जाती है। तो कस्तूरीरंगन कमेटी में अध्यक्ष के अतिरिक्त, अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे और इनके नाम भी हम जानेंगे, यानी कि अध्यक्ष को लेकर के टोटल 9 सदस्य थे। आइए इनके नाम जान लेते हैं। अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और ये प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। साथ में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। अन्य सदस्यों के नाम हैं वसुधा कामत, श्रीमान के.जे. अल्फोंस, मंजुल भार्गव, रामशंकर कुरील। साथ ही साथ मैंने इनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय भी दे दिया है कि ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इसके अलावा नंबर 5 पर हैं डॉक्टर टी.वी. कत्तामनी, उत्तर प्रदेश से के.एम. त्रिपाठी हैं, मजहर आसिफ और एम.के. श्रीधर है। अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि ये कहाँ पूछा जाता है? प्रायः पीसीएस और आईएएस के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और साथ ही साथ यूपी की जो छोटी परीक्षाएं हैं, साथ पीजीटी, टीजीटी एजुकेशन में भी सदस्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं। कस्तूरीरंगन आयोग से पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। तो ये आयोग है टीएसआर सुब्रमण्यम आयोग। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दे दी थी और इसके बाद कस्तूरीरंगन आयोग गठित किया गया था और जिसके आधार पर नई शिक्षा नीति बनाई गई। नई शिक्षा नीति 2020 के इवोल्यूशन सोर्सेज क्या हैं, उद्भव के स्रोत क्या हैं? तो सबसे पहले जो आज़ादी के बाद आयोग बना था 1948-49 में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जिसे मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्ष थे, जिसके मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं, 52-53 में बना था। फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कि शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, ये 64 में फॉर्म हुआ था और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी, जिसे कि रिफॉर्म करके प्लान ऑफ एक्शन 1992 बनाया गया। और फिर टीएसआर सुब्रमण्यम रिपोर्ट बनी थी 2016 में और फिर लास्ट में के कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर नई शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। तो ये एक लेखा जोखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक पहुंचने का। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि एजुकेशन सेक्टर के सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को, उनके जीके को कवर करेगा। तो इसे देखते रहिएगा।
मेरा अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 किन आधारभूत स्तंभों पर निर्मित की गई है। फाउंडेशन पिलर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले है एक्सेस, यानी शिक्षा तक सबकी पहुंच हो। दूसरा है इक्विटी, इक्विटी का मतलब है योग्यता अनुरूप उनको समानता पूर्वक शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर हो। एजुकेशन में क्वालिटी हो और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को भी जगह दी गई है आधारभूत स्तंभों में। नेट के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नेट के कैंडिडेट जरूर याद करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए यानी इन सर्विस टीचर्स के लिए प्रतिवर्ष कितने घंटे प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की गई है। टीचर एजुकेशन नेट का एक पार्ट है और साथ ही साथ नेट फर्स्ट पेपर का भी एक पार्ट है। और इसमें जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है तो नई शिक्षा नीति में हर एक साल 15 घंटे प्रशिक्षण अवधि अनिवार्य की गई है। किसके लिए? सेवारत शिक्षकों के लिए, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं, जो सर्विस में हैं। फिर मेरा अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता। अब सिर्फ साक्षरता की बात नहीं रह गई, अब दो शब्द रखे गए हैं, सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता यानी यूनिवर्सल फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी का नॉलेज, संख्या का ज्ञान, किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई शिक्षा नीति में इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये मूलभूत साक्षरता हमको प्राप्त करनी है। इसका उत्तर होगा वर्ष 2025 तक। नई शिक्षा नीति में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025 रखा गया है। 2025 तक इन्हें प्राप्त कर लिया जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा में कितने सीटों की बढ़ोतरी की गई है। उच्च शिक्षा से रिलेटेड मेरे प्रश्न आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मिल जाएंगे, जिसे मैं इसे लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और तो 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। अब एक प्रश्न आता है मेरूज, MERUs। आप प्रायः नेट का क्वेश्चन देखेंगे या सुपर टेट या सी टेट का देखेंगे तो उसमें कई सारे एब्रिविएशन संक्षिप्त रूप पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक नया शब्द आया है मेरूज। मेरूज का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि IIT और IIMs की तरह बहुविषयक संस्थान रिसर्च में और बहुविषयक संस्थान ऐड किए जाएंगे और ये संस्थान एक से ज़्यादा विषयों पर अपना योगदान देंगे। इन्हें IIT और IIM की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। तो मेरा अगला प्रश्न है NPST क्या है, इसे किस संस्था द्वारा विकसित किया जाएगा। टीचर्स के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए एक मानक तैयार किया जाएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, और इसे NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 तक इस मानक को तैयार कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक बना लिया जाएगा टीचर्स के लिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। प्री प्राइमरी स्तर से माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया रखा गया है। प्री प्राइमरी से माध्यमिक तक सभी बच्चे 100% लोग क्लास में इनरोल हो जाएं, विद्यालय में इनरोल हो जाएं, उनका नामांकन हो जाए, ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना है। वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। याद कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स, एजुकेशन के हर एक फील्ड से, चाहे BEd DLEd किसी भी क्षेत्र का हो, नेट हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है। प्रायः PCS IAS में पूछ लिया जाता है कि इनका मिलान करिए, कितने प्रतिशत लोग अभी नामांकित हैं। तो कक्षा 6 से 8 तक 90% 90.9 लोग 9% बच्चे इनरोल हैं। क्लास 9 to 10 79.3%,
बच्चे इनरोल हैं, नामांकित हैं, इनका नाम लिखा हुआ है। क्लास 11 to 12 में 56.5% बच्चे इनरोल किए हैं। सकल नामांकन अनुपात इनका GER इतने परसेंट है। इसको आप लोग को याद करना होगा। फिर NCFSE क्या है, इसे कब तक और किस संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा। तो जैसे अभी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आप लोग सुनते हैं, तो वैसे ही इसे तैयार किया जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसे तैयार करेगा NCERT और वर्ष 2021 तक। यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो आप लोग 2005 अभी तक पढ़ते आए थे, वो अब 2005 नहीं रह जाएगा, वो NCFSE 2021 हो जाएगा। और इसे कौन तैयार करेगा, प्राय पूछ भी लिया जाता है कि NCF 2005 किसने तैयार किया था, तो NCERT ने। और यहाँ भी NCFSE कौन तैयार करेगा, NCERT तैयार करेगा और वर्ष 2021 तक इसे तैयार करेगा। फिर मेरा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 UN यानी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के किस लक्ष्य के अनुरूप है। तो जब आप नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि SDG 4 का नाम आया है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें आपको बताते चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने विकास के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें वो 2030 तक प्राप्त करना चाहता है, जिन्हें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं। उसी लक्ष्य में चौथा लक्ष्य नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कि चौथा लक्ष्य है क्या। SDG 4 जिसकी चर्चा नई शिक्षा नीति 2020 में की गई है, क्या है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसमें चौथे नंबर पर कहा गया है उनका लक्ष्य है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। यानी समावेशी शिक्षा हो, न्याय संगत शिक्षा हो, यानी कि इक्विटी हो, सबको अवसर मिले, और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले सबको, और साथ ही सभी को सीखने का अवसर मिले, लर्निंग से एजुकेशन हो। ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है SDG 4 में, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है। तो SDG 4 की चर्चा नई शिक्षा नीति 2020 में की गई है। फिर मेरा अगला प्रश्न है जो हर एक एग्ज़ाम में प्राय पूछा जाता है एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो UP टेट, CTET, किसी भी प्रदेश का टेट हो। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना निर्धारित किया गया है। अभी तक आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि कितना निर्धारित कर लिया गया है, बट अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सामान्य विद्यालयों हेतु यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि सामान्य विद्यालयों हेतु कितना निर्धारित किया गया है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि अब 2 कैटेगरी बना दी गई है। सामान्य विद्यालयों हेतु 1:30, यानी कि 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। वही मेरा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, मेरा दूसरा प्रश्न कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की अधिकता वाले विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना है। अभी आपने देखा था सामान्य विद्यालयों में अनुपात था 1:30, यानी 30 छात्र पर 1 शिक्षक। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जो विद्यार्थी हैं उनमें कितना टीचर स्टूडेंट रेशियो रखा गया है। तो ये है 1:25, यानी कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर 25 छात्रों पर 1 टीचर रखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं। फिर मेरा अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को किस कक्षा तक अपग्रेड किया जाएगा। तो इन्हें 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा। NSSO के 75वें हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 8 से 17 वर्ष के बीच के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या पूछ लिया जाता है कि ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो सर्वे कराया गया था, जो पिछली बार सर्वे कराया गया था, उसके अनुसार जो बच्चे हैं 8 से 17 वर्ष के जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनकी संख्या है 3. मेरी जो अगली वीडियो है वो आएगी चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागॉगी पे। आगे आने वाले दिनों में टेट और CTET के एग्ज़ाम होने वाले हैं।
फिर नेट फर्स्ट पेपर की वीडियो आएगी, सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, हर यूनिट को कवर करते हुए। फिर एजुकेशन पे भी मेरी वीडियो आने वाली है। इसके अलावा एजुकेशन में जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो अलग अलग राज्यों की योजनाएं हैं, जो केंद्र स्तर की योजनाएं हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स है और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस पर मैं सबसे पहले एक वीडियो बनाऊंगा। तो आगे की वीडियो देखते रहने के लिए लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपके पैसे नहीं लगने हैं। और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।